जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय मां बिल्वेश्वरी। कैसे हैं आप सब? आशा है ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान की मंगलमयी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर होगी, आपके अध्ययन पे होगी। आइए हम व्यास रूप में न केवल वाणी से बल्कि अपने आचरण से श्री हरि की सेवा करें। तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारा अगला वीडियो आपको हम देंगे। मेरे एक बच्चे ने बोला था कि गुरुजी पहनावे, व्यास जी का पहनावा कैसा होना चाहिए, व्यास जी का पहनावा कैसा होना चाहिए व्यासपीठ पर बैठने के बाद ना। तो इस पर हम आज चर्चा करने चल रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा। जब हम श्रीमद् भागवत जी की कथा में भाग लेते हैं तो सबसे पहले, बहुत ही ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, सबसे पहले हमारी दृष्टि कथा व्यास जी की ओर जाती है। उनका पहनावा कैसा है, आचरण और व्यक्तित्व। आज हम इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक कथा व्यास का पहनावा कैसा होना चाहिए, तो व्यास जी का पहनावा कैसा होना चाहिए ये मैं बता रहा हूं। पहला भाग तो है, आप नोट करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भागवत जी कि व्यास मंच पर बैठने का ये तरीका आपको बताएगा, तो ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। पहनावा व्यास जी का सिर्फ पहनावा ही नहीं है, बल्कि यह है शुद्धता का प्रतीक। क्या है? शुद्धता का प्रतीक है। ये सिर्फ पहनावा नहीं है, ये शुद्धता का प्रतीक है। केवल शरीर ढकने का साधन मात्र नहीं है व्यास जी का पहनावा, बल्कि वह एक संदेश होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके वस्त्रों में होनी चाहिए क्या? सादगी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो एक साफ सुथरा कुर्ता, धोती, और जैसा कि हम सब जानते हैं सफेद होना चाहिए या केसरिया होना चाहिए, उनके भीतर की पवित्रता को जो दर्शाए, ये होना चाहिए व्यास जी का पहनावा। तो हमने देखा कि पहनावा केवल शुद्धता का प्रतीक भी है, केवल वो मात्र शरीर ढकने का साधन नहीं है व्यास जी का पहनावा ना। अब चूंकि हमारे शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा, हमारे शास्त्रों में परंपरा का सम्मान बहुत अत्यावश्यक है। तो हमारे शास्त्रों में संतों का पहनावा एक विशेष मर्यादा में बताया गया है, जैसे कि तुलसी की माला हो, राम नाम का अंग वस्त्र हो, श्री हरि का तिलक हो ना, और गोपाल का वस्त्र धारण, तो इस तरह का गौ माता का वस्त्र धारण। तो ये सब ना केवल परंपरा का पालन है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। तो इसलिए ऐसा पहनावा श्रोताओं के मन में श्रद्धा जगाता है। इसलिए पहनावा आपका परंपरा से युक्त होना चाहिए ना। अब जैसे कि अगर परंपरा युक्त नहीं होगा, कुछ और उस पर लिखा होगा, इंग्लिश लिखे होंगे, तो ये सब ना गलत बातें। भटकाव नहीं, भक्ति का मार्ग। अब समझिए आप मेरी बात, पहले भटकाव नहीं, भक्ति का मार्ग। मान लीजिए आप कथा व्यास जी का पहनावा जो है वो बहुत ही आकर्षक है, चमकीला है और फैशन जैसा हो जाए ना, तो श्रोताओं का ध्यान कथा से हटकर उनके रूप रंग पर चला जाएगा। बात समझिए। तो श्रोताओं का ध्यान भगवान के रंग रूप पर होना चाहिए, ना कि कथा व्यास जी के। इसलिए एक संतुलित और मर्यादित तथा सादगी भरा, श्रद्धा भरा पहनावा होना चाहिए ना।
व्यास का रूप श्रोताओं को ईश्वर की ओर ले जाए, ना कि अपने रूप रंग की ओर खींचे। ये आप बात ध्यान दें और आपका आचरण से मेल खाता हो, जो भी वस्त्र पहने आप वो आचरण से मेल खाता हो, आचरण से मेल हो। कैसे? केवल वस्त्र पहनने से ही व्यास कोई नहीं बन जाता। पहनावे में शुद्धता हो, सादगी हो और वही आचरण आपके वाणी में भी झलके। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, भाषा शैली आपकी कैसी होनी चाहिए। उस वीडियो को आप जाकर देख लेंगे और भी आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो तभी वह सार्थक होता है जब पहनावे का शुद्धता और सादगी आपके आचरण में भी झलके। एक व्यास का पहनावा उसके अंदर के संतत्व रूप का प्रतीक है, संतत्व रूप का, संत रूप का प्रतीक है, ना कि बाहरी दिखावा। तो इसका विशेष ध्यान दें कि वहां फैशन नहीं चलता, और अगर चलता भी है तो ना के बराबर। ठीक। जय श्री कृष्ण बोलेंगे एक बार सब, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समय और स्थान के अनुसार संतुलन होना चाहिए। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहां के अनुसार, और अगर शहरी क्षेत्र में है तो सभागारों, आधुनिक मंचों पर जो कथाएं आयोजित होती हैं सभा शहर में, तो ऐसे में पहनावा थोड़ा सा, अगर शहर में कथा है तो थोड़ा सा पहनावा आपका आधुनिकता का समावेश उसमें कर लेना चाहिए, परंतु मर्यादा और शील का उल्लंघन ना हो। मर्यादा का, शील का उल्लंघन ना हो। धोती की जगह पैजामा मत पहन लीजिए, साफ सुथरी धोती होनी चाहिए, साफ सुथरा आपका चप्पल होना चाहिए, पादुका होनी चाहिए ना। और ये सब तब स्वीकार है जब ये श्रोताओं की श्रद्धा में कमी न लाए, तब तक स्वीकार है। ऐसे वस्त्र जो श्रोताओं की श्रद्धा में कमी ना करें वो आप पहन सकते हैं ना। तो ये सीधा सीधा समझिए, एक साफ सुथरी धोती होनी चाहिए, कुर्ता या चौबंदी, आप जानते हैं चौबंदी, एक गमछा राम नाम का होना चाहिए या फिर हरि का होना चाहिए, तुलसी की माला, श्री हरि का चंदन, चंदन होना चाहिए, तुलसी माला होनी चाहिए, चंदन होना चाहिए ना। और इस तरह से आप पहनावा अच्छा होना चाहिए। कुल मिलाकर के कथा व्यास का पहनावा उस केवल उसका व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सामाजिक होता है, क्योंकि आप समाज के लिए कर रहे हैं, कुछ समाज सुधार कर रहे हैं। तो सामाजिक, समाज के लिए आध्यात्मिक संदेश होता है कथा व्यास का पहनावा। आप जैसा कहेंगे, आप जैसा करेंगे अगले 7 दिनों तक, वैसा ही क्षेत्र समझता है ना। तो सामाजिक हो जाता है। जैसे दीपक, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह दीपक की लौ बोले बिना प्रकाश फैलाती है, उसी तरह व्यास जी का पहनावा, व्यास जी तो बोलते हैं तो, लेकिन उनका पहनावा बोले बिना भक्ति का, मर्यादा का बोध कराता है। तो हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। रह करके आप व्यास पीठ पर बैठने चल रहे हैं, व्यास बनने चल रहे हैं, तो आइए हम सब उसकी मर्यादा का पालन करते हुए इस मंगलमय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह का पहनावा हमें पहनना चाहिए। पहनावा पहनना कैसे है, क्या आपको धोती पहनना नहीं आती या फिर और आप कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर वीडियो उपलब्ध कराएंगे, सिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए आए हैं तो शेयर करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और कथा को सीखने के लिए आप लगातार चैनल के साथ बने रहें। पर डे क्लास आपको दी जाएगी श्रीमद् भागवत जी की कथा और राम कथा की। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।